तो हाय गाइस, मैं हूं आनंद। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आप कैसे एक 9 प्लस सीजीपीए कॉलेज में मेंटेन कर सकते हो। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप उनको फॉलो करके अगर आप ठीक से फॉलो करेंगे तो आपका 8.5 से 9.5 के बीच में सीजीपीए आ ही जाएगा। ठीक है, तो अभी पहला जो पॉइंट है वो है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट लिमिटेड रखना है। आप ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ मत घूमो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, दोस्तों के साथ घूमना ज़रूरी है, लेकिन आपको लिमिट के अंदर रह के करना होगा। अब सेकंड जो है वो है सेट योर प्रायोरिटीज़। आपके पास स्ट्रेट प्रायोरिटीज़ होने चाहिए कि मेरा पहला प्रायोरिटी है मेरे को 9 प्लस सीजीपीए लाना है। सेकंड प्रायोरिटी है मेरे को कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है। थर्ड प्रायोरिटी है मेरे को साइड हसल करना है या फिर कुछ नया सीखना है, एआई के बारे में थोड़ा रिसर्च वगैरह करना है, तो वो सेकंड प्रायोरिटी में रख सकते हो। अब जो थर्ड प्रायोरिटी है वो आपका होना चाहिए अपने स्किल्स डेवलपमेंट पे। कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है, जो पुराना है, जो स्किल आप फिलहाल में सीखे हो उसको आपको प्रैक्टिस में रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रायोरिटीज बता दी, तो आपको इस तरह से प्रायोरिटीज सेट करनी है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो है डोंट इग्नोर मिड सेम्स। मिड सेम को इग्नोर मत करना। मिड सेम बहुत हद तक आपके एंड सेम के मार्क्स को कंट्रोल करता है। समझिए कि आप पहले से मेहनत नहीं किए, ठीक है, मिड सेम में आपका बहुत ही ख़राब मार्क आया, मिड सेम का हिसाब करके आपके कॉलेज वालों ने आपको बोला कि आपको एंड सेम में इतना ज़्यादा लाना है, नहीं तो आप पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको एंड सेम में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, तो इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, बैकलॉग्स लग जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको शुरू से मिड सेम्स के लिए रेडी रहना है कि मिड सेम्स मेरा सीजीपीए का आधा कवर करता है, ऐसा ही सोचना है। हमेशा मार्क्स के दौरान आधा कवर करने की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ उसका इम्पोर्टेंस जो है। तो मिड सेम्स को इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट में मैं आपको जो बताऊंगा वो है कि आपको, आप जब कुछ पढ़ रहे हो वो आप किसी दूसरे को समझाओ। ठीक है, आप खुद समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप वो फिर से याद करने जाओगे तो बहुत समय क्या होता है कि याद नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो याद क्यों नहीं आएगा? तो आप क्या करेंगे, आप कुछ पढ़ रहे हो तो आप किसी दूसरे को एक्सप्लेन करोगे। आपके रूम के आसपास के रूम पे कोई ऐसा हो सकता है जिसको वो टॉपिक बिल्कुल नहीं आता हो, उसको अपने रूम पे बुलाओ। हो सकता है उसका कोई इससे रिश्ता ना हो, लेकिन आप उसको समझाओ कि ये अगर तेरे को नहीं समझ आ रहा है तो मैं तेरे को समझा देता हूँ, तू पास कर जाएगा इससे। तो वो अगर थोड़ा लो ग्रेड स्टूडेंट होगा तो वो आपके पास से समझ लेगा। आप समझ रहे हो ना? तो इस तरह से आप अपने जो याद रखने का प्रोसेस है इसको डेवलप कर सकते हो। तो ये चार चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस किया अपने केस में। और ऐसा होता है कि बहुत लोग दिन में 4 घंटा स्पोर्ट्स के लिए चले जाते हैं, दिन में 5 घंटा गेम्स खेलते हैं, तो इससे आपको दूर रहना है भाई। ऐसा नहीं कि आपको पूरा इग्नोर करना है, दिन में 1 से 1.5 घंटा आपको स्पोर्ट्स में देना है। अगर आप गेमिंग करते हो, आपका हॉबी है, दिन में आप 1 घंटा रख सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे, बहुत प्रॉब्लम होता है, मैंने खुद नोटिस किया है। तो ये थे मेरे पर्सनल टिप्स। तो अगर आपको कुछ और जानना हो या फिर आपको कुछ और इसके साथ ऐड करना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको कंसिडर करूँगा और नया वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।